मोहम्मद शरीफ नियाज साहब, असलम गोनी साहब, नरेश गुप्ता जी, PR मनाज साहब, मुजीब शेख साहब, अशोक कुमार जी, हनीफ शाह जी, राज सिंह जी, यूसुफ लोन साहब, राकेश चाड़क जी। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि इस इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आपके बीच में आने का मौका मिला है। हमारा रिश्ता कोई सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, एक बहुत पुराना पारिवारिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। हमारे पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये जम्मू कश्मीर रियासत बनाई। दूर दराज के इलाके हिंदुस्तान के साथ जुड़े और भारतवर्ष की सीमा तिब्बत, चीन, रूस और अफगानिस्तान तक पहुंचे। जगह जगह के लोग उन्होंने जोड़े और ये रियासत बनाई और एक भाईचारे का माहौल जो है उन्होंने कायम किया। अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग तबके के लोग उस समय थे। बहुत हमारी बाउंड्री बहुत दूर तक थी। इस वक्त तो आधी रियासत भी हमारे पास नहीं बची है और वो भी नहीं संभाली जा रही। इसलिए मेरे साथियों, मैं शुक्रगुजार हूं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी का, श्री गुलाम नबी आजाद साहब का और अपने पिताजी महाराजा डॉक्टर करण सिंह साहब का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है कि इस दफा मैं उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आपकी नुमाइंदगी करूं। मैं डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब का और श्री उमर अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया है और मुझे एक जॉइंट कैंडिडेट की तरह उतारा है। और इस दफा PDP ने भी अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। मेरे बापूजी महाराजा साहब को आपने एक दफा नहीं 4 दफा यहां से जिता के भेजा। 4 टर्म्स वो उधमपुर से लोकसभा में रहे और उसके बाद 4 दफा राज्यसभा के मेंबर रहे। उससे पहले जम्मू कश्मीर के सबसे पहले सदर रियासत थे, सबसे पहले गवर्नर रहे और इतने साल 60 साल उन्होंने आप लोगों की सेवा करी, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। आज अगर मुझे सियासत में आने का मौका मिला है और लोगों से जुड़ने का मौका मिला है तो मैं उसी इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए सियासत में आया हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। मेरे साथियों, आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2 साल पहले मैंने अपना MLC पद से इस्तीफा दिया। नरेश जी और मैं साथ ही में थे, तकरीबन 2.5 साल हमने साथ गुजारे। इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत अच्छा डिबेट ये करते थे काउंसिल में। लेकिन जब मैंने देखा कि ये बीजेपी और PDP सरकार किस दिशा में जा रही है, किस किस्म की झूठी बुनियाद पे इन लोगों ने सरकार बनाई, क्या झूठे वायदे इन्होंने हम लोगों के साथ किए और किस किस्म का धोखा इन्होंने किया, मैंने कहा मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आप लोगों में जम्मू के लोगों को लेके कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। आप एक वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। भाजपा पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन खेल रही है। जो इतने सैकड़ों साल हमारा परिवार लोगों को जोड़ने का काम करता आया, लोगों को बसाया, लोगों को जमीनें दी, लोगों की देखभाल करी, भाजपा आज उसका बिल्कुल विपरीत कर रही है। मैं ऐसी पार्टी या ऐसे लोगों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैंने अपना MLC पद भी छोड़ा और मैंने PDP से भी रेजिग्नेशन दिया। यहाँ कोई अगर ब्लॉक प्रेसिडेंट से भी रिजाइन करे तो मुझे बताइएगा। ये चीजें याद रखनी होती है। इस परिवार ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज अगर ये लद्दाख का हिस्सा हमारे साथ है तो जनरल जोरावर सिंह ने कुर्बानी दी है तिब्बत में, इसलिए ये इलाका हमारे साथ है। आज अगर कश्मीर वादी हमारे साथ है तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हुए वहां पे 1947 में उड़ी में, इसलिए वो एरिया हमारे साथ है। आज अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो ये लोग कहते हैं कि हमारा अटूट हिस्सा है, हम भी कहते हैं, तो सिर्फ एक आदमी की वजह से है, महाराजा हरि सिंह। इसलिए मैं सियासी बातें कम करता हूं
और आपको जो हमारा एक संबंध है, वो संबंध लोगों को समझाना, वो संबंध दोबारा से बांधना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग जो हैं 2014 के माहौल से बिगड़ चुके हैं, उन लोगों को हमने वापस लाना है। आज मैं भद्रवाह आया हूँ, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा हूँ मैं अपने घर आया हूँ। आप लोग ये मेरा परिवार है, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ यहाँ पे। भद्रवाह तो मेरे परदादा जी महाराजा राजा अमर सिंह जी की जागीर हुआ करती थी। यहाँ पे स्कूल बनाए हुए हैं उस समय के, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर उस समय के बनाए हुए हैं, सड़कें बनाई हुई हैं उस समय की। तो अगर मुझे दोबारा वो इतिहास जोड़ने का मौका मिल रहा है और बाकी सभी पार्टियों का हमें समर्थन भी है, तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 2014 में हमारे से कुछ गलतियां हुई, हम बहकावे में आ गए, बीजेपी के प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। लेकिन मुझे लगता है पिछले 4 साल में 5 साल में आप लोगों ने भी देख लिया जिस किस्म की झूठे वायदे भाजपा ने हमारे साथ किए, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की हो, या फिर काला धन इकट्ठा करके 15-15 लाख अकाउंट में जमा कराने की बात हो, या फिर विकास की बात हो। विकास तो मुझे कोई यहाँ नजर नहीं आया। मैं दूर दराज के इलाकों में गया हूँ, हमारी तकरीबन मेजोरिटी एरिया जो है उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का पहाड़ी इलाका है या फिर कंडी का इलाका है, कुछ इलाका बॉर्डर बेल्ट से मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट कहीं नहीं है। जिस विकास के मुद्दे पे इन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, लोगों से वोट लिए थे, 25 एमएलए आप लोगों ने जिता के विधानसभा में भेजे थे, डिप्टी सीएम बनाया था, 8-10 इनके कैबिनेट मंत्री थे, उस लिहाज से अगर आप देखो तो उन्होंने हमारी रियासत के लिए क्या किया। इसलिए मेरे साथियों, ये एक अच्छा मौका है। कम से कम आप ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में आप लोगों को राशन मिलता था, खंड मिलती थी, पेंशन मिलती थी आप लोगों को, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, अपाहिज पेंशन हो, वो भी बंद कर दी। हमारे स्टेट में 1 लाख डेली वेजेस हैं, वो डेली वेजेस भी आज तड़प रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। तो इस किस्म की हरकतें भाजपा ने हमारे साथ की है, हमारे लोगों के साथ की है, और फिर वो सोचते हैं कि हम लोगों को समाज को, हमारे समाज को बांट के, हमारे समाज को तोड़ के वो अपने वोट बटोर लेंगे। अगर इस दफा फिर से हमने वो गलती करी तो यकीन मानिए हमें खुदा भी नहीं बचा सकता। जो बातें एडवोकेट जनरल साहब ने कही या जो मनाज साहब ने कही, ये चीजें सोचने वाली हैं। बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को मत गवाइए। कांग्रेस पार्टी महज एक ऐसी पार्टी है जो जमीनी सतह पे गरीब से गरीब तबके के साथ जुड़ी है, किसानों के साथ जुड़ी है, और जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सबको साथ लेने का काम करती है। उसमें कोई भेदभाव की पॉलिटिक्स नहीं है। इसलिए हमने जो अपना वायदा रखा है, जो हम वायदे करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी निभाती भी है। पीछे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा। सरकार बनते ही किसानों का कर्जा भी माफ हुआ। जो एक बेरोजगारी अलाउंस मिलता था, जो 300 रुपए होता था, उसको बढ़ा के लड़कों के लिए 3000 किया, बेटियों के लिए 3500 किया। तो यकीन मानिए कि ये पार्टी जो है वास्तव में लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जो हमारा अभी ये हमारा मेमोरेंडम क्या रिलीज हुआ है, मैनिफेस्टो जो हमारा रिलीज किया गया है अभी, उसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें एक न्याय करके एक पॉलिसी है जिसको सामने रखा गया है। उसके तहत अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो जो 20% सबसे गरीब तबका है भारतवर्ष का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसे 6000 रुपया हर महीना, यानी कि 72,000 रुपए सालाना मिलेगा। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री मिलेगी। और यहाँ पे क्योंकि कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनाउंस किया गया है। पॉलिटिकल प्रोसेस में नीचे से लेकर ऊपर तक 33% आरक्षण आप लोगों को दिया जाएगा। फ्री मेडिकल, जैसे कि फ्री मेडिकल, आपके जो हेल्थ केयर है, आप लोगों का कोई इलाज करवाना हो, आप लोगों को टेस्ट करवाना हो, उसके तहत आप लोगों का उसमें चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो इस किस्म की कुछ पॉलिसीज हैं जो जमीनी सतह पे पब्लिक के साथ जुड़ी हैं। ये हवा में
घूमने वाली या सिर्फ बातें करने वाली पॉलिसीज नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस दफा एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे कई लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे या डोगरा समाज के नाम पे। उस चीज में भी हमारी बात साफ होनी चाहिए। ये लोग खुद ही कैबिनेट मंत्री भी थे, उस समय इन्होंने कोई बात नहीं करी। महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे छुट्टी की एक बहुत बड़ी मांग थी, पिछले 3-4 सालों से मांग उठ रही है। मैंने भी ये बात सामने रखी, नजरअंदाज किया गया, मैंने रिजाइन किया। किसी कैबिनेट मंत्री ने रिजाइन किया? किसी एक एमएलए ने असेंबली में महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर छुट्टी होने का डिस्कशन को टेबल किया असेंबली में? किसी ने नहीं। और 25 आपके जो हैं यहाँ से एमएलए बन के गए थे। तो ये चीजें साफ हैं मेरे साथियों। इस दफा वो गलती हमने नहीं करनी। यकीन मानिए, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, मैं पूरी तरीके से लोगों के साथ जुड़ूंगा। हमारा परिवार तो जुड़ा है ही है, मैं भी जुड़ूंगा और आगे चलूंगा। जितनी तरक्की यहाँ पे हुई है, ये श्री गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम पे हुई है। इन्होंने नियाज साहब ने ओवरसी की है। यहाँ पे जो बाकी लीडर्स हैं इन्होंने देखी है। आइंदा भी जो प्रोग्राम्स होंगे, हम लोग लोकल लीडरशिप के साथ बैठ के अपने जो यहाँ पे खास सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, जो गांव की मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सभी कम्युनिटीज की साथ में बैठ के देखेंगे कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, आखिरी में मैं 2 बातें और बोलना चाहूंगा कि पिछली दफा 2014 में जो आजाद साहब के साथ हुआ वो अफसोसजनक है, लेकिन उस वक्त एक वेव थी, एक हालात कुछ और किस्म के बने हुए थे। इस दफा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खिलाफ ये लोग पोलराइजेशन का कुछ नहीं बात कर सकते। हमारा परिवार एक रघुवंशी परिवार है। भगवान श्री राम हमारे कुलदेव हैं, भावे वाली माता हमारी कुलदेवी है। उस परिवार के लोग आपके सामने खड़े होकर इलेक्शन के लिए आज खड़े हैं। हम सभी समाज के लोग को साथ में लेके चलते हैं। हमने कभी कोई भेदभाव की पॉलिटिक्स नहीं खेली है। अगर महाराजा हरि सिंह जी को लोग आज भी याद करते हैं, उसके कई कारण हैं। उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए मंदिरों के दरवाजे खोले थे। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा लोगों को, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी। यहाँ पे हमारे एक्स एमएलए साहब बैठे हैं, ये मेरे से बेहतर जानते हैं ये चीजें। क्या होता है कि लोगों की याददाश्त कम रहती है, बहकावे में हम लोग ये पुरानी चीजें भूल जाते हैं। ये याद दिलाना जरूरी है कि इस परिवार ने आप लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं। आज जिन चीजों को हम समझते हैं कि नहीं ये तो हमेशा ऐसे ही था, हमेशा ऐसा नहीं था। उस समय बहुत लोग नाराज भी हुए महाराजा साहब से, लेकिन नहीं, उन्होंने कदम उठाए। वो एक विजनरी लीडर थे, उनकी एक दूर की सोच थी। उन्होंने जेएनके बैंक भी यहाँ पे लाया ताकि साहूकारी सिस्टम जो है बंद हो जाए और लोगों का जो ये इंटरेस्ट चार्ज करते थे एक्स्ट्रा वो कम हो। इस किस्म के उन्होंने प्रोग्रेस के बहुत मेजर्स लिए। कश्मीर वादी में उन्होंने फ्लड कंट्रोल चैनल्स बनाए, जगह जगह फ्लड कैचमेंट एरियाज बनाए जो अब सब चौक हो गए हैं। गोली साहब को ज्यादा पता होगा इन चीजों का। इसीलिए वहां पे जब सैलाब आया तो पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं था। खुद खड़े होकर बंद के ऊपर वो ओवरसी करते थे जो काम डेवलपमेंट के काम होते थे। इस तरीके से हम लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात आई,